हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम स्टडी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो पियोन वैकेंसी है 2024-25, यानी कि जिसका नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें, अगर हम नोटिफिकेशन जो कि आपका 2024 दिसंबर 2024 नवंबर के एंड में आया था, यानी कि दिसंबर से आप कंसीडर करें, और ये आपका 31 दिसंबर, ठीक है, 31/12/2024 इसकी लास्ट डेट थी। तो अब इसकी एक्सपेक्टेड देखिए, 2-3 दिन पहले आपका एचपीपीएससी वालों का जो हाई कोर्ट पियोन का रिज़ल्ट उन्होंने घोषित किया, जिसमें आपके 4 वैकेंसीज़ थी और उसमें पर वैकेंसी आपका 20 रेशोज़ में इसमें आपका कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया। तो देखिए, ये आपकी 10th बेस यानी कि मेरिट बेस्ड भर्ती थी, ठीक है। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का इसमें सिलेक्शन होना है। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कि पियोन की जो वैकेंसी है इसमें भी आपको इतना कंपटीशन देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं थी। अगर हम 2022-23 की बात करें, 2022-23 की अगर हम बात करें, वहाँ पे सिलेक्शन इजीली हो गया था, यानी कि 90 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं, ठीक है, और 5-7 अगर आपके डीवी के भी मार्क्स हैं तो आपकी बात बन सकती थी। तो लेकिन अगर हम अभी प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो अभी पिछले लगभग 2-2.5-3 साल से कोई भी वैकेंसी आप देख रहे हो, कोई भी नई रिक्रूटमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिली, एक बड़े लेवल पे कोई भी रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिली है। तो अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट पियोन, तो इसकी जो इस साल की जो वैकेंसी की जो आपकी कट ऑफ है वो कितने जाने वाली है, तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें 1:3 में आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। सबसे पहले एक शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की जो एक लिस्ट आती है, ठीक है, कैंडिडेट्स की जो एक लिस्ट आती है, यानी कि 1:3, यानी कि एक पोस्ट के लिए आपका 3 लोगों को सिलेक्ट कर दिया जाता है, शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है। तो डायरेक्ट बात मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करें, ठीक है, अगर हम कट ऑफ की बात करें कि कितना कट ऑफ इसका हो सकता है, ठीक है, कितना कट ऑफ इसका हो सकता है, तो जनरल, सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जो जनरल है, ठीक है, जनरल कैटेगरी की अगर आपको जानते होंगे, उसमें आपकी 32 पोस्ट हैं, ठीक है, 32 पोस्ट हैं आपकी जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं आपको आ, इसमें अगर एक्सपेक्टेड अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, इसमें जो कंपटीशन है वो देखने को तो मिलेगा। लास्ट ईयर आपका 88.92 शायद, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, इतना इसका जो स्टार्ट हुई थी जनरल की कट ऑफ, ठीक है। तो लास्ट ईयर आपका 88.92, अगर आप ये मानिए, इस साल का अगर मैं कंपटीशन को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखूँगा तो मैं इसमें +4 करना चाहूँगा, क्योंकि 88 में अगर आप लगभग +4 का ऐड करोगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस साल इसमें जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी, और जो कट ऑफ है इसमें आपका +4 आपका होगा, क्योंकि आपको 10th के 85 मार्क्स आपके लगने 12th पे, यानी कि 12th में आपका जितना भी परसेंटेज होगा उसको 0.85 से आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये आप सभी जानते हैं। और उसके बाद 15 मार्क्स आपके डीवी के बनने वाले हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपके बीपीएल, ठीक है, लैंडलेस, अनएम्प्लॉयड, ठीक है, एनसीसी, सिंगल डॉटर, विदाउट एक्सपीरियंस के इसमें 2.5 मार्क्स है। अगर किसी बच्चे के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको पर कंप्लीट ईयर के ऊपर 0.5 की मार्किंग होगी, यानी कि 5 के ऊपर आपको 2.5 मार्क्स यहाँ पे लगने वाले हैं। तो ये है एक मार्किंग शेड्यूल, ये आप सभी जानते हैं। तो अगर अब हम फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो देखिए, अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी होती है, ठीक है, अनरिजर्व्ड की जो कैटेगरी है ये बहुत कुछ डिफाइन करता है। देखिए कैसे, बाय द वे, ईडब्ल्यूएस के मैक्सिमम अगर यहाँ पे कैंडिडेट्स
अनरिजर्व में सेलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे आपका कट ऑफ का वेरिएशन कम दिखने को मिलेगा EWS कैटेगरी में। यानी कि अगर SC कैटेगरी के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आपके जनरल या फिर अनरिजर्व में आपके सेलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे आपका जो कट ऑफ है SC वालों को थोड़ा सा कम जा सकता है, इसका वेटेज SC वालों को मिल सकता है क्योंकि 16 पोस्ट SC वालों को इसमें रिजर्व्ड है। तो अगर अब हम फाइनल कट ऑफ की बात करें कि क्या एक्सपेक्टेड, देखिए ये फाइनल मैं कह नहीं सकता हूँ लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन जो मैं +4 का इस बार आपको कह रहा हूँ। तो पिछली बार अगर हम अनरिजर्व्ड की बात करें, ठीक है, अनरिजर्व्ड की अगर हम बात करें, अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी थी उसकी जो कट ऑफ 88.92 से हमारी लगभग शुरू हुई है और लगभग आपकी 82 के अराउंड आपकी क्लोज हुई। तो इसमें आप +4 कर दीजिए, ठीक है, +4.5 मैं बोलूँगा आपको। तो ये आपकी लगभग 93.5 या फिर लगभग 94 के आसपास ये कट ऑफ आपकी शुरू होगी जनरल कैटेगरी की, ठीक है। जनरल की कट ऑफ आपकी 93.4 या फिर 94, इससे ऊपर भी ये हो सकती है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। ये आपकी लगभग यहाँ से आपकी 89 से लेकर 90, 89 से लेकर 90 तक आपकी आ सकती है। यानी कि 90% तक आपका जो बच्चा है वो आपका लास्ट सेलेक्ट इसमें हो सकता है जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो ये था आपका जनरल कैटेगरी, यानी कि अगर आपके मार्क्स 89 या फिर 88 से लेकर 90 के बीच में हैं तो यहाँ पर आपका लास्ट बच्चा जनरल में सेलेक्ट हो सकता है। अगर हम ये माने कि भाई 95 या फिर 94 और 93, क्योंकि देखिए ज़्यादा बच्चे, इसमें जो वेरिएशन आने वाला है वो है आपका 12th के मार्क्स का, और इसमें R&P जो रूल्स हैं वो आपके 2022 के अकॉर्डिंग इसमें सिलेक्शन होना है, ये भी आप सभी बखूबी जानते हैं। तो इसमें जो आपका जनरल कैटेगरी का जो मैं यहाँ तक कंक्लूड कर पा रहा हूँ वो आपका 88 से लेकर 90 आपका लास्ट कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। क्योंकि +4, क्योंकि जो आपके 15 नंबर है वो तो आपके लगभग फिक्स हैं, यहाँ से आपके पास 10 से 11 मैक्सिमम हो सकते हैं या फिर 9 से 10 मार्क्स आपके मैक्सिमम हो सकते हैं। देखिए अगर बाय द वे किसी बच्चे के 84 मार्क्स है और आप उसमें बाय द वे 9 मार्क्स उसमें ऐड करें तो इसके 93 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये भी होता है कि किसी के पास परसेंटेज ऊपर होता है लेकिन मार्क्स का DV के मार्क्स उसके कम हो सकते हैं, तो ऐसा भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो मैं एक्सपेक्टेशन आपको बता रहा हूँ ये आपका लगभग 93 से 94 जा सकता है, इतना एक्सपेक्टेशन मैं भी कह रहा हूँ, इतना ये जा सकता है। लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करें तो ये आपका 88 से लेकर 90, अब ये 88 से 87 भी हो सकता है या फिर कोई बच्चे 87.9, 87.8 इतने में भी जनरल से सिलेक्ट हो सकते हैं, 86 पे भी हो सकता है, ठीक है। अब वो तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने बच्चों ने इसमें अप्लाई करा है उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब अगर हम फाइनल बात करें, एक फाइनल मैं आपको इसका बताऊं तो जनरल का आप मान के चलिए 93 से लेकर 94, ठीक है, 93 से 94, और लास्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आप 88, लगभग 88 से लेकर 90 या फिर आप 87, ठीक है, इसके अराउंड आप देखोगे तो यहाँ पे आपके सेलेक्ट होने के, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड, तो अगर हम बात करें शॉर्ट लिस्ट आपको 85 पे भी आ जाएगा। वेटिंग की अगर हम बात करें तो वेटिंग तो इतने पे भी आ जाएगा, ठीक है, वेटिंग की ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं बात SC, इसमें आपकी 16 पोस्टें हैं और लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो लगभग 82 आपको देखने को मिला है। मैंने आपसे कहा कि इसमें +4.5 आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे जो कट ऑफ आपकी अगर हम बात करें जनरल की जहाँ पे स्टॉप लास्ट ईयर शुरू हुई है, यहीं से अगर हम आपका शुरू करें तो इसमें आपका 88 से 90, ठीक है, इसी अराउंड आपकी शुरू होगी 85, 84, या फिर इसमें आप +-1 और ऐड कर सकते हैं, या फिर आपका 85 से लेकर 87 के बीच में ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें OBC, कट ऑफ इसकी हाई जाती है, तो इतना ही आप मान के चलिए 88 से 89 इसी मार्क्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पे हमारा जनरल, अब यहाँ से ज़्यादा बच्चे उधर सेलेक्ट होंगे तो
यहाँ पे वेरिएशन कम आपको देखने को मिल सकता है। ओबीसी के बाद अगर हम एसटी, सिर्फ 2 वैकेंसीज़ है यहाँ पे, तो कट ऑफ ज़्यादा जाने की चांसेस है। कट ऑफ कितना भी जा सकता है, आप मान के चलिए 86 प्लस आप मान के चलिए। किसी बच्चे के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप होप रखिए कि आपका सिलेक्शन होने के चांस है। वेटिंग नहीं कह रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन की यहाँ पे मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो यहाँ पे जाती है, क्योंकि जो जनरल के बच्चे हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा फाइट करते हैं जिसके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो इसकी भी लास्ट अगर हम बात करें तो भाई ये 89 प्लस ही जाने वाली है। जिन बच्चों के मार्क्स 89 प्लस हैं तो उनके सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है ईडब्ल्यूएस से। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में जिन बच्चों के 89 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, जिसमें से आपके 85 में से 12th के होंगे और डीवी में आपके 15 में से मार्क्स होंगे। ठीक है जी। और इसके बाद अगर हम बात करें फिर पीडब्ल्यूडी, इसकी कट ऑफ आपकी 80 या फिर 80 से लेस ही रहेगी। ठीक है, ये आपकी लेस देन 80 रह सकती है। ठीक है, फिर आपके पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़, इसकी शायद एक आध पोस्ट होगी। तो इसमें जो आपकी कट ऑफ, जहाँ तक मैं जानता हूँ 75 के आसपास की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये आपकी ज़्यादा कम हो सकती है, अब डिपेंड करेगा कौन सा कैंडिडेट है, लेकिन ये जो डाटा है ये सारा एक्सपेक्टेड डाटा है। ठीक है, तो 93 94 तो ये एक्सपेक्टेशन है ही, इतना जा सकता है अगर आपके कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। हो सके, अब क्या पता किसी बच्चे ने इसमें अप्लाई ना किया हो, ज़्यादा क्या कट ऑफ जाने की उम्मीद इसी बेसिस पे लगाई जा रही है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में हमें कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। तो आप होप रखें, जिन बच्चों की 88 से 90 के बीच में, 89 यानी कि 85 प्लस जिसका स्कोर बन रहा है किसी भी कैटेगरी में, तो आप होप रखिए आपका सिलेक्शन उस कैटेगरी में हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा भी आपको और अपने मार्क्स आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि अपने मार्क्स आपका कितना स्कोर आउट ऑफ 100 इसमें बन रहा है, वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं, और कितने चांसेस आपके बन रहे हैं। तो हम इस बेसिस पे थोड़ा सा यहाँ पे हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताएं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट इसी चैनल पे मिलता रहे। तो कैसा लगा आपको वीडियो ये भी मुझे बताएं, और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।